हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम, सब कुछ ठीक ठाक मजेदार। अच्छी बात है। अच्छे ही हो गए। सैनिक स्कूल जाने की तैयारी चल रही है, जाने की इच्छा जाग रही है, या हो सकता है आप जाने वाले हो। तो कुछ चीजें जान लो कि वहां जाने से क्या होगा, आज तुम क्या हो और क्या बन जाओगे। ये मैं ऐसी हवा में नहीं मारा कि मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मेरे बच्चे गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ये, और इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ के आया हूं। सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में है, जो कि सैनिक स्कूल कपूरथला से मैं पढ़ के आया हूं। ऑल इंडिया मेरी 3rd रैंक थी, ऑल इंडिया 3rd रैंक। अब से कई साल पहले पढ़ा था, ठीक है। एग्जैक्टली ईयर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अभी, तुम खुद गैस कर लोगे। रोल नंबर मेरा 2021 हुआ करता था, ठीक है। अभी देखना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुम सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो, ये फिगर देख रहे हो, ये चीज देख रहे हो, ये हमारा स्कूल है, और ये तुम्हें जहां तक एरिया दिख रहा है बिल्कुल लास्ट तक जो घर है, ये सब इसी बाउंड्री के अंदर आते हैं। और ये एक सैनिक स्कूल में नहीं, ऐसा नहीं सर मेरे को तो कपूरथला नहीं जाना, मैं तो मैनपुरी जाने वाला हूं, सर मैं चित्तौड़गढ़ जाने वाला हूं। कहीं भी जाओ, किसी भी सैनिक स्कूल में जाओ, झांसी जाओ, मैनपुरी जाओ, या तुम बाहर किसी चले जाओ, अमरावती नगर में चले जाओ, सेम चीज मिलने वाली है हर एक चीज से। कपूरथला जाओगे तब भी वही है, और घोड़ा खाल जाओगे तब भी वही है। बट सैनिक स्कूल में जाने से होगा क्या? देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ बहुत छोटी सी। ये तो मैं यहाँ था, ये हमारी बिल्डिंग थी जहां हम पढ़ते थे, और ये पैलेस है जगजीत सिंह का। राजा जगजीत सिंह, शायद सुना हो, कपूरथला के महाराजा हुआ करते थे, और उनकी डेथ के बाद ये स्कूल मिलिट्री के कब्जे में आ गया, और फिर उस पर हम पढ़ने लग गए। बाई लक हम यहाँ पढ़े हैं, बट इसके पीछे का स्ट्रगल, यहाँ पहुंचने तक का स्ट्रगल शायद तुमने नहीं किया हो, या हो सकता है करने वाले हो। तो सैनिक स्कूल का स्ट्रगल तो बेटे पता ही है कि तैयारी जब करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी ने करी होगी साथ वाले में तो वो बताएगा तुम्हें, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। मैं जब तैयारी करने गया था तो मैं राजस्थान चला गया था। मैं खुद बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली उत्तर प्रदेश में एक जगह है, लखनऊ से करीबन 3 घंटे का रास्ता है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, और मैं कहाँ गया था, वहां राजस्थान चला गया था, झुंझुनू में एक डिफेंस पब्लिक स्कूल करके स्कूल था, वहां से मैंने तैयारी करी थी। हालांकि अब तो उन्होंने कोचिंग बंद कर दी, अब नहीं चलती। पहले जो टीचर्स हुआ करते थे उन्होंने भी छोड़ दिया। वहां तैयारी करने गया, यहां से लगभग 24 घंटे का रास्ता। पहले 24 घंटे लगते थे, अब तो कम हो गया टाइम। तो पेरेंट्स छोड़ के आ गए, वहां पढ़ रहे हैं, छोटा सा एरिया, चलो कोई बात नहीं, छोटा सा एरिया पढ़ने आए, हमें एरिया से मतलब नहीं, फोकस्ड रहेंगे। बट एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा डिफरेंस, कि हम लोग हिंदी बोलने वाले, वो क्या करे, तो हमको लगता है वो प्यार कर रहे हैं तब भी डांट रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस। दूसरी चीज, कोचिंग में इतना मारते थे, इतना मारते जिसका कोई हिसाब ही नहीं। रात को 12:30 बजे 1 बजे तक पढ़ाया, सुबह 5 बजे उठा के फिर बैठा दिया। मतलब एक छोटा बच्चा जो 6th क्लास में भी पहुंचा भी नहीं है, 4 घंटे की नींद, ये होता था वहां पे। कोई बात नहीं, प्रिपरेशन कराते थे, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक था। ये भी नहीं कह रहा वो गलत करते थे, शायद ठीक करते थे, शायद उस समय कंपटीशन ज्यादा था, अब कंपटीशन कम है, क्योंकि मेरे तो कई बच्चे 2-2 घंटे पढ़ के भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो शायद कंपटीशन ज्यादा था उस समय, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ी भी थी उस समय। अब जब भी तुम सैनिक स्कूल में जाने की सोचो तो एक चीज याद रखना, 2 घंटे पढ़ के निकल जाता है कई बच्चों का, जो बच्चे अच्छे होते हैं। वरना अगर कोई बच्चा जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला है, बहुत शुरू से स्टार्ट करने वाला है, जैसे कि मैं वहां गया था तो मेरा मैथ्स बहुत वीक था, अब ये सी बात है, मेहनत चाहिए होगी। हालांकि दिमाग का ठीक था, सारे बच्चे ठीक होते, छोटे पे सभी लोग ठीक होते, तुम भी टॉप कर रहे होगे, है ना, तो सब ठीक होते, बचपन में टॉप किया होगा तो छोटे पे सब ठीक होते हैं। अब सैनिक स्कूल में जाने के लिए तैयारी करते हैं हम लोग कहीं भी, तो वहां पे प्रिपरेशन टाइम में बहुत लोड आता है, क्योंकि 6th क्लास में जब तुम तैयारी की कोशिश कर रहे हो, 6th में या 9th में, अगर 9th की कर रहे हो तो 9th का ही नहीं, 10th तक का तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम 6th की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 8th तक के कॉन्सेप्ट, सारी बुक्स नहीं बता रहा, 8th तक के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं लगभग। इतना कुछ पढ़ने के लिए समय तो चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है, समय चाहिए होता है। तो बस वही समय लेते थे, वो पढ़वाते थे, बोलते ठीक है, पूरे दिन पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, यही चलता था हमारे साथ। कोई बात नहीं, एक टीचर थे जिन्होंने बोल दिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब अपन के दिल पे बात लग गई, हमने क्या किया भाई, मेहनत करी, बढ़िया से मेहनत करी, चलता है, मेहनत करी, और 3 महीने मैंने वैसे प्रिपरेशन कर पाई थी, कुछ मेडिकल्स कंडीशंस थी हमारे साथ, तो पूरी साल प्रिपरेशन हुई। लास्ट के 3 महीने प्रिपरेशन करी प्रॉपरली, बढ़िया से खड़े होके, सोना बंद, जागना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, बिल्कुल माइनर कर दिया, और दिन भर पढ़ते थे, बहुत पढ़ा। पढ़ने के बाद अपन का सिलेक्शन हो गया।
सिलेक्शन हुआ, और खाली सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑल इंडिया थर्ड रैंक आई, कि पूरे देश में हमारी थर्ड रैंक थी। बच्चे भी 1 लाख से प्लस हर साल बैठते ही बैठते हैं, फॉर्म जो है करीबन 3 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ऑल इंडिया थर्ड रैंक बनी, बढ़िया है, मौज थी। पहुंच गए सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में जब हम लोग पहुंचे, ठीक है, पहली बार गेट देखा, पहली बार चीजें देखी। हम पहली बार जब गए थे तो इंटरव्यू के लिए गए थे। उस समय इंटरव्यू हुआ करते थे, अब इंटरव्यू नहीं होते, अब चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू नहीं होते, किसी भी तुम सैनिक स्कूल में जाओगे तो वहां पे इंटरव्यू नहीं है, पहले हुआ करते थे। इंटरव्यू दिया, कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल देखा, वहां के बच्चों के चेहरे की बिल्कुल चमक अलग थी। मैं तुम्हें अपनी पिक दिखाता हूँ, देखो सैनिक स्कूल में जब मैं गया था बिल्कुल इनिशियल डेज में, मैं किस तरह का था। मेरी कुछ पिक्स पड़ी हैं, मैंने नोट कर रखी हैं, कुछ इस तरह का था मैं, ठीक है। ये जब मेरे को वहां पे वर्दी मिल गई तब मैं कुछ इस तरह का था। फर्स्ट डे तो नहीं एक्चुअली में, लेकिन बिल्कुल इनिशियल डेज थे। तो उस समय हमें जब वर्दी मिली तो हम कुछ इस तरह के देखते थे। कुछ ही दिनों में वहां पे चमक आ गई, बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट डे जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो बड़ी हिचकिचाहट सी, यार इतना बड़ा स्कूल हमने तो देखा भी नहीं था। बास्केटबॉल ग्राउंड 6 बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड 4, है ना। जो रनिंग कोर्ट है वो 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया, खाली रनिंग का एरिया। क्रिकेट ग्राउंड 3 फुटबॉल ग्राउंड 4 बता ही दिए तुमको, हॉकी ग्राउंड 3। तो इतना बड़ा एरिया, जिम अलग से है, स्विमिंग पूल अलग से है, सब कुछ हमने तो देखा ही नहीं था। कुछ कभी चीजें ही नहीं सुनी थी। लेबोरेटरीज के लिए बिल्कुल अलग से एरिया बना रखा उन्होंने, और ये हर एक सैनिक स्कूल में, मैं वहां की बात नहीं कर रहा, हर एक सैनिक स्कूल में ऐसा ही है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हैरान हो गया कि यार ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला एरिया काफी बड़ा एरिया है, हालांकि इस पिक्चर में छोटा दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा लैब वो है, लेबोरेटरीज है, इसमें जाके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। ये हमारी स्कूल बिल्डिंग है, पीछे रहने का एरिया है, मतलब चलते जाओ, रहने के लिए जहां जा रहे हैं वो करीबन 500 मीटर दूर पे है, मिनिमम 500 मीटर। अगर हम अपने हाउस से फुटबॉल ग्राउंड जाते थे तो लगभग 800-900 मीटर पड़ता था, और फुटबॉल ग्राउंड का एंड टच करते थे तो लगभग 1.2 किलोमीटर। ये थी कंडीशंस। तो पहली बार जब मैं गया तो सोचो, इतना बड़ा एरिया देख के हैरान हो गया यार, तो गजब जगह है। बच्चे देखे सब खाकी में, क्योंकि मॉर्निंग में जाते हैं, इंटरव्यू स्टार्टिंग सुबह से होते हैं, देखा सब लोग खाकी में। तो पहली बार गए, पहले जाते ही इंटरेस्ट जाग गया, भैया अपन को तो यही पढ़ना है, हमें तो यही पढ़ना है, यही पढ़ा दो। उस समय के टाइम में लोग बहुत ज्यादा नेट वगैरह पे नहीं हुआ करते, तो यूट्यूब पे ऐसा कोई बताने वाला नहीं था हमें, जो खुद पढ़ के आया हो हमें ओवरव्यू दे, बताए चीजों को, ऐसा कोई नहीं था। कोई बात नहीं, अपन का तो मन कर गया, ठीक है यार पढ़ना है, जाना है, हम जाएंगे वहां पे, है ना। तो इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेडिकल देने गए। मेडिकल में अगर तुम्हारा एमएच में मेडिकल होता है, एमएच मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर मेडिकल होता है तो बहुत अच्छे से मेडिकल करते हैं, कपड़े उपड़े निकाल के पूरी तरह से चेक कर लेंगे, ठीक है, नंगा करके पूरा चेक करते हैं, पूरी बॉडी चेक करते हैं, नौकनी तो नहीं है, पैर तो नहीं जुड़ रहे, हाथ तो टेढ़े नहीं है तुम्हारे, ये ठीक है, इसको चेक करते हैं। कान में पर्दे गंदे तो नहीं है, छेद तो नहीं है इसमें, तो कुछ चीज़ें नॉर्मल सी अपनी चेक करते हैं। दांत वगैरह भी देखते हैं, आई का देखते हैं कि तुम्हें कहीं ऐसा रेड का ग्रीन और ग्रीन का रेड तो नहीं दिखता, ये तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। ये हर जगह होता है, जनरली हर जगह होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा किसी सिविल हॉस्पिटल पड़ गया तो नौकनी चेक करेंगे जनरली, और कान के पर्दे चेक करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ टेस्टिकल्स वगैरह का रहता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सिविल में पड़ गया तो अलग अलग सैनिक स्कूल्स का थोड़ा बहुत वेरिएशन है। कपूरथला में भी ये वेरिएशन आ गया था बीच में, उन्होंने एमएच की जगह कहाँ पे करना शुरू कर दिया था, सिविल हॉस्पिटल्स में, ये बहुत जगह होता था। अब हम वहाँ स्कूल पहुँच गए, हमारा हुआ एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद 28 फरवरी 28 फरवरी को एग्ज़ाम टाइम में याद रखना ठंड बहुत होती है जब रिटर्न देने जाते हैं, जनवरी में होता है। तो फरवरी 28 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बाद मेडिकल नेक्स्ट डे ही, ठीक है, और फिर मैं घर आ रहा था। तो 29 फरवरी को आया था, देखो क्लू दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, लीप ईयर हुआ करती थी। 29 फरवरी को मैं घर आ रहा था, और 30 को यहाँ पहुँच गया, 30 नहीं सॉरी 1 मार्च को, 1 मार्च को यहाँ पहुँच गया था। और 1 मार्च को यहाँ पहुँचने के बाद, घर पे पहुँचने के बाद अपन थोड़ा सुकून में थे कि यार रिटर्न तो हो गया, अब इंटरव्यू का रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा, ठीक है। मेडिकल के भी मार्क्स मिलते हैं, तो मार्क्स मिले थे, अब हमको नहीं पता था, बस यही पता था क्वालिफाई हो गए। वो भी 3 बार में जाके मेरे पिताश्री ने पूछा क्या क्वालिफाई हो गया सर ये, तो कह रहे हाँ हाँ क्वालिफाई हो गया, पर कह रहे फिर से सुन के आते हैं, पता नहीं क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, फिर से आके सुने क्वालिफाई हो गया सर, तो एक होती ना खुशी होती है यार बच्चा हो गया, तो वो जाके सुन रहे फटाफट, यार
एक बार फिर से सुन ले, नाम सुन ले। पहले उन्होंने नाम सुना, फिर क्वालिफाई पूछा जाके एक ऑफिसर से, फिर दूसरे से पूछा सर आपके पास लिस्ट है एक बार बता दीजिए। सही से सुन नहीं पाया मैंने। वो बोला हाँ भाई हो गया क्वालिफाई। वहीं साथ में कई बच्चे थे जो क्वालिफाई नहीं हुए, बेचारे रो रो के जा रहे थे कि उन्होंने पूरी साल प्रिपरेशन करी, सब कुछ किया था, मेडिकली अनफिट हो गए। खैर उनका फेट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन तो करते हैं अपन, क्योंकि करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। 8th क्लास तक की समझ लो मैथ्स बढ़िया हो जाती है, इंग्लिश बढ़िया हो जाती है। खैर कई प्रिपरेशन वाले इंग्लिश अच्छी नहीं करवाते, उसके मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो में, रूटीन लेके आऊंगा, चीजें बताऊंगा, तब बताऊंगा बहुत सी प्रॉब्लम्स हम जो फेस करते हैं तैयारी करने के बाद भी, बहुत सी प्रॉब्लम्स वहां जाके फेस करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें करके जानी चाहिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट में। अभी ये समझो। तो ठीक है, एडमिशन हो गया जब हमारा 1 अप्रैल को, 3 अप्रैल को बुलाया था, सॉरी 3 अप्रैल को बुलाया था। एडमिशन हो गया, मेरे को रोल नंबर मिला 7003। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले हमारे स्कूल में 7000 बच्चे पढ़ चुके थे, तो हमारा जो शुरू हुआ था वो 7001, 7002, 7003 इस तरह से स्टार्ट हो रहा था रोल नंबर क्लास का। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन का रोल नंबर हुआ 7003, मतलब 3rd रैंक थी, तो उस हिसाब से रोल नंबर मिल गया। अब आगे बढ़ता चला गया। अब अगर कोई बच्चा जाता है, तुम जाते हो जैसे, तो तुम्हारा 9000 के आसपास रोल नंबर होगा, हो सकता है उससे भी प्लस हो, मतलब लगभग 2000 बच्चे पढ़ के आ चुके हैं तुमसे, मेरे बात से लेके। तो रोल नंबर मिला, हम पहुंचे हाउसेस में। अब पहले तो हॉस्टल जाते तो बड़ा होते थे, ये अच्छी जगह पहुंच गए, हमको पता है अब तो भाई खेलने को मिलेगा, अब तो चीजें अच्छी मिलेंगी, है ना। तो मैं इवनिंग में पहुंचा, हमारा एडमिशन सुबह तो हो नहीं पाया, क्योंकि सुबह बहुत सी दिक्कतें थी कि ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ, ये करो वो करो। शाम तक एडमिशन हुआ, फटाफट पहुंचे, इवनिंग में ड्रेस चेंज करी। वहां पे एक तो ड्रेस का ये है ना 6 बार चेंज करनी पड़ती है, अलग अलग ड्रेसेस, तो मैं दिखाता हूँ मैं, बहुत अलग अलग ड्रेसेस। जैसे ये है, हम लोग ये पहनते हैं, ये तो एक्चुअली एनडीए वाले हैं, ठीक है। ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये सर्दियों का ट्रैक शूट, ये अलग ड्रेस है। इसके अलावा ये ड्रेस, ये हम लोग बिल्कुल बचपन, बिल्कुल स्टार्टिंग का हमारे बैच का पिक लिया गया था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जितनी पिक्स डाली जनरली अधिकतर सब मैंने अपने फोन से निकाल के डाली है, नेट से नहीं उठाई है मैंने, गूगल से नहीं उठाई, क्योंकि मैं तुम्हें सब रियल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि रियल में सुनो रियलिटी में क्या होता है। ये ट्रुप बना के जा रहा है, एक्चुअली 6th क्लास में ट्रुप नहीं सीख पाते थे, ये हमारे क्लास का एक क्लासमेट लगा हुआ है, इसमें सब क्लासमेट्स हमारे। तो 3-3 की लाइन बनती, आगे 3 लगे, फिर उनके पीछे 3-3-3-3 ऐसे लगते चले, इस तरह से होता है, इसको ट्रुप बोलते हैं। तो ट्रुप में लग के जा रहे थे बच्चे, मैं भी पाई बोले, मतलब उनको वहाँ पाई बोलते हैं या सर बोलते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं, तो सीनियर्स बोलते हैं, पाई बोलते हैं उनको, ब्रदर बोलते हैं, ये 3 वर्ड्स बोलते हैं। अलग अलग जगह रहता है, कई जगहों पे सर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सर कम चलता है, पाई ज़्यादा चलता है। पाई पंजाबी शब्द है भैया के लिए, पाई बोलते हैं। तो पाई बोले कि यार फटाफट जा, तैयार होके आ और बेटे इनके साथ लग जा। मैंने ठीक है, पाई अभी आ गया, बस पाई तो पहले पता ही नहीं था, मैंने ठीक है अभी आता हूँ। तो बाद में मेरे बच्चों ने रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया, तुम्हें बताएंगे अगर जाओगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे क्या है। उनके फीतियाँ लगी होंगी मस्त, एकदम स्टार बने बैठे होंगे। 1-2 सीनियर्स थे तुम्हारे, शायद इसमें पिक्स नहीं है, उनके यहाँ पे फीतियाँ लगती हैं, कैप्टन बनते हैं, बड़ा मजा आता है और बहुत कुछ सिखाते हैं सीनियर्स, बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं गया, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, बताया। पहले बोले तैयार होके आ जा, फिर मैं गया तैयार होके फटाफट भागा, पापा सामान रखवा के चले गए, बोले सामान रख दो। लेकिन इस बार रोना नहीं आया, पहली बार ऐसा हुआ कि जब हॉस्टल जा रहा तो रोना नहीं आया, बस ठीक है पैर छुए, पापा भी बड़े खुश, और उनकी आंखों में हल्के आंसू हैं, पापा की आंखों में आंसू हैं हल्के से। किस बात के आंसू हैं? कि यार खुशी इतनी है, जो सपना देख रहे थे 1 साल से वो पूरा हो गया। और वो 1 साल से नहीं देख रहे होंगे, शायद बहुत पहले से देख रहे होंगे। हमारी माता जी का सपना बचपन से था कि हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाएंगे, तो जो सपना बहुत पहले से देख रहे थे वो पूरा हो चुका था। उनकी आंखों में थोड़े हाँ जैसे खुशी का आंसू होते हैं, उस तरह का आंसू थे, लेकिन वो खुश बहुत थे। पैर छुए, बोले अब बढ़िया से रहना, अच्छे से रहना, ठीक है, यहाँ से करके कुछ निकलना है। मैं ठीक है, कुछ करके निकलेंगे। लेकिन शुरू में जब जाते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, अभी सीख रहे हैं वहाँ पे, बहुत छोटे होते हैं, बहुत कुछ सीख रहे होते हैं वहाँ पे। तो गए, ठीक है, निकले वहाँ से, हॉस्टल की तरफ भागे। अब गए, वहाँ पे रोल कॉल होती है, रोल कॉल मतलब काउंटिंग होती, काउंट करवाया गया, प्रेप रूम में भेज दिया गया, मतलब स्कूल बिल्डिंग में। वहाँ पे जाके हम लोगों ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद फिर लौट के आ गए। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, ठीक है। रूटीन होता है वहाँ का, खाना तो बहुत लाजवाब, हर सैनिक स्कूल का खाना इतना लाजवाब है जिसका कोई
बात ही नहीं कर सकते, अपन टक्कर नहीं ले सकते। आज 3 लाख 4 लाख भी कमा ले महीने का, उसकी टक्कर नहीं ले सकते। रीजन क्या है? मार्केट में वैसी चीजें अवेलेबल नहीं है। मार्केट में चीजें अवेलेबल होंगी तब तो खाएंगे ना, है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल तो क्या खाएंगे? तो वहां का कुछ अलग लेवल है, बहुत अलग लेवल है। दूसरी चीज रूटीन से खाना, है ना, दिन में करीबन 5 बार खाना देते हैं, कभी खाना कभी रिफ्रेशमेंट। और सच में बच्चे खाते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगती है। मैं तुम्हें बताई, पहली पिक दिखाई थी ना मैंने अभी तुम्हें, ये पिक तो तुमने देखी ली, कैसा गया था मैं। ये ऐसे समझो, ये तो कुछ ही दिन के बाद की पिक है हमारी, कुछ ही दिन के बाद की। ग्लो आ गया था चेहरे पे और काफी चेंजेस आने लग गए धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़े होते चले गए। जैसे ये चेंजेस आ गए, काफी चेंजेस आ गए। उसके बाद स्पोर्ट्स में घुस गए जाके, तो एथलीट बने, थोड़ी बहुत बॉडी वही बन गई, बॉडी अच्छी बन जाती है। वैसे ये पीरियड होता है जिससे बॉडी को थोड़ा डाउन किया जाता है, जिससे कि वेट कम हो जाए, और वेट कम होगा तो हल्के बॉक्सेस से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी भी बन गई थोड़ी बहुत और अच्छा हो जाता है। बाकी बहुत सारे रिलीजन के बारे में सीखा अपन ना। हॉस्टल वालों को एक चीज रहती है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सिख ये सब नहीं होता हमारे साथ। हिंदू हूँ वैसे मैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख नहीं होता। हम भाईचारा वाला काम करते हैं, धर्म वर्म कुछ नहीं होता अपना। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। हिंदू तो मैं वैसे हुई हूँ, ठीक है। सिख का भी कर लेते थे, मुस्लिम्स का भी कर लेते थे, जो जो सिखा देता था। ठीक है भाई, अपने भगवान तो एक है ना, तो वहां साथ रह के, साथ बैठ के बहुत कुछ सीखे कि यार तुम्हारे स्टेट में क्या चलता है। अलग अलग, पूरे तो अलग अलग स्टेट से आते हैं बच्चे। तुम यूपी से गए हो जैसे, तो कोई उत्तराखंड से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, तो अलग अलग जगहों से, तो दूर दूर से बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं, जो जाके वहां पे पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बताते हैं अपने एरिया के बारे में, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है। और जब तुम बड़े हो जाते हो धीरे धीरे, तुम्हारे लिंक ऑल ओवर इंडिया जनरेट हो जाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम आसाम जा रहे हैं, ठीक है। केरल जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। किधर भी साइड चले जाओ तो मैं हर जगह 2 4 6 बच्चे मिलेंगे अपने साथ के। और लिंक इतने ज्यादा हैवी जनरेट हो जाते हैं, जहां तुम बोलोगे ना मैं सैनिकियन हूँ, सैनिकियन मतलब सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ऑटोमेटिकली तुम्हें कुछ लोग मिल जाएंगे। अगर तुम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जैसे कनेक्टेड हो अपने स्कूल से, तो वहाँ पे अधिकतर लोग पढ़े होते हैं। पोस्ट करेंगे यार मैं यहाँ आ रहा हूँ, कोई है गाइड करने वाला, जरूर मिलेंगे। हाँ हाँ भाई हम हैं, अगर तुम सीनियर हो गए। जूनियर्स मिलेंगे, सीनियर्स भी होंगे। और सीनियर्स का बेटे ऐसा सीन है ना कि लेफ्टिनेंट तक बन जाता है, वो तक सपोर्ट करता है। लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, इवन जनरल तक तो अभी अपन के स्कूल से कम ही लोग पहुंचे थे, हमारे स्कूल से कम ही लोग पहुंचे थे, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे। आरडीसी कैंप लगाने जाते थे, एनसीसी से और बैंड से, वहाँ बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब अलग ही लेवल है उनका। बूढ़े हो गए, स्कूल छोड़े हुए 50 साल हो चुकी हैं वो, फिर भी अच्छा हमारे स्कूल से, तो अलग फीलिंग होती है। मैंने बोला ना, हम लोग रिलीजन्स को नहीं देखते, रिलीजन्स को नहीं देखते, एरिया को नहीं देखते, हम यहाँ से हम वहां से, हम देखते हैं भाईचारा। तो भाईचारा बिल्कुल अच्छे से सीखोगे, बहुत सी चीजें सीख जाओगे। तो मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा अभी मैं, वहां पे कुछ बढ़िया चीजें। ये जो तुमने ड्रेसेस देखी है बच्चे, ये वाली जो ड्रेस थी ये थोड़ी अलग थी, इसमें ये चीज है। अभी देखना, तो मैं एक और ड्रेस दिखाता हूँ। दूसरी हमारी ये ड्रेस है, ये डिफरेंट ड्रेस है। क्यों इतना वेरिएशन क्यों? इसमें ये काफी कुछ लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि ओकेजन का है। देखो यहाँ बंदूक पकड़े खड़े, तुम्हें बंदूक मिल जाएगी वहां सैनिक स्कूल में जाके, ठीक है। कि कुछ टाइम के लिए बंदूक दी जाएगी, उसको पकड़ना सीखो, उछालना सीखो, ठीक है। कंधे पर रख के भागो, ये सब कुछ करने को मिलेगा। और ये सब करने में मजा आता है, स्ट्रेंथ बनती है बॉडी की, सच में स्ट्रेंथ बनती है, मजा आ जाता है भाई। ऐसे लगता है, पहले तो दूर से लोग देख रहे होते, कहते हैं रैगिंग है, रगड़ा है। रगड़ा कुछ नहीं है, मजा आता है। साथ में 20 बच्चे लगे होते हैं, अगर मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बनने कह दिया जाए, तो एक गिर पड़ा, सब हंस रहे होते हैं भाई वो गिरा, वो गिरा। तो रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं, मजे आते हैं, बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। मारने का उनका कोई तरीका नहीं, मारते तो नहीं है वैसे, पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट मिलती है थोड़ी बहुत, गन्स मिल जाती है, गन्स सीखने को मिलती है अपन को। बाकी तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो क्या जोश क्या होता है सैनिक स्कूल वालों का, जोश देखना तुम जरा, अलग लेवल का बिल्कुल। गार्ड, जनरल सलूट, सलामी शस्त्र।
कट बाजू शस्त्र। 1 2 3 4 है। देखा, बिल्कुल एकदम साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ, मस्ती में ही है, मस्ती का था, प्रॉपर परेड नहीं है। परेड में तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल, लेकिन इनका जोश बहुत हाई जोश, ये बहुत लो वॉल्यूम पे कर रहा है, तब यहाँ पे है। ये अलग चीज़ें रहती है वहाँ पे। सैनिक स्कूल में जाओगे ना, परेड सीखोगे, एनसीसी सीख जाओगे, जो बाहर वालों को सर्टिफिकेट मिलते हैं तुम्हें उससे हाई सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। कई सैनिक स्कूल्स ऐसे हैं जो तुमको 12th क्वालिफाई करने पे ही सी सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि बाहर एक आम स्कूल से अगर बच्चा कोशिश करता है तो ग्रेजुएशन के बाद ले पाता है। ये बेनिफिट है अपन को सैनिक स्कूल से पढ़ने का। मतलब अगर हम चाहें तो किसी भी आम जॉब में, मतलब अगर तुम्हारे सैनिक स्कूल में अगर ऐसा होता है, तो हमारे में होता था, तुम आम जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ा तुम्हारे पास रिजर्वेशन होता है, जैसे सिपाही वगैरह हो गया, छोटा आर्मी में तुम्हारे को जाना है, मिल जाएगा। सी सर्टिफिकेट से डायरेक्ट भर्ती रहती है, बस इंटरव्यू देना होता है और कुछ नहीं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सी सर्टिफिकेट्स के। इसके अलावा सैनिक स्कूल की तो अलग से प्रेफरेंसेस मिलती है। बाहर निकलते हो, एक पिक दिखाई मैंने तुम्हें, कहना सर बार बार बोल रहे हो पिक दिखाई, हाँ भाई ये वाली पिक, ये देख रहे हो, ये हमारे बैच के एनडीए जो क्वालिफाइड थे उन्होंने वहाँ जाके बनाया। मेरा तो मेडिकली इशू हो गया था तो इस वजह से मैं नहीं पहुँचा, लेकिन ये देखो एनडीए वाले हैं, मस्त रह रहे हैं वहाँ पे। एनडीए जानते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यही तुम्हारा मेन मोटिव है। चाहे तुम यहाँ रहो चाहे बाहर रहो, एक माहौल सीखो, एक तरीका सीखो, एक चीज को सीखो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आने वाली है। सैनिक स्कूल जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़े मजे आते हैं भाई। बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ नया है, इतना कुछ सीख जाओगे कि वहां पे अगर तुमने 7 साल बिताए तो यहाँ के 60 सालों का एक्सपीरियंस एक साथ ले लोगे। रीजन, इतने सारे प्रदेशों के बच्चे, इतनी सारी वेराइटियां, इतनी सारी लैंग्वेजेस, और वो टीचर्स जो तुम्हारे को माँ बाप जैसा प्यार करते हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि माँ बाप से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ लगातार रह रहे हैं, तो वो तुमको भी उसी तरह समझते हैं चीज़ों को, और बहुत क्लोज होते हैं। मतलब छोटे बच्चे हैं अभी तो, जैसे तुम छोटे हो, बड़े होने के बाद भी बच्चे सीक्रेट्स नहीं बताते पेरेंट्स को, वहाँ के टीचर्स को सब पता होता है। शायद ये वीडियो चलेगी, अगर किसी हद तक पहुँच गई तो जरूर फोन आएगा, अरे ये कर रहे हो, तो टीचर्स समझ लो इतने क्लोजली होते हैं, हमेशा क्लोज रहते हैं, हमेशा क्लोज, दे आर जस्ट लाइक पेरेंट्स। बहुत सारे टीचर्स मुझे याद है, जैसे बाजवा सर हो गए और भी थे। तुम भी जाओगे तो तुम्हें अपने स्कूल के टीचर्स बहुत क्लोजली फील होंगे हमेशा की, जैसे पेरेंट्स के साथ होते हैं वैसे। घर पे बुला लिया उन्होंने, तुम्हारे साथी होते हैं वहाँ पे स्कूल में, घर पे बुला लिया, घर बिल्कुल पास में होगा, हाउसेस के पास में, प्रिंसिपल का भी घर वहीं पे होता है, उनके रेजिडेंसेस अलग होते हैं, थोड़े से अलग, 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर, इस तरह से होते हैं रेजिडेंसेस। बड़ा एरिया होता है, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो सारे बच्चे एक साथ बैठ के करते हैं, 600 के 600 बच्चे एक साथ बैठ के डिनर करते हैं। हर स्कूल की स्ट्रेंथ 600 ही होती है, 610 615, क्योंकि एक क्लास में 90 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 9 7 63, 630 बच्चे होने चाहिए, हालांकि 600 ही होते हैं, क्योंकि 12th क्लास में 90 स्टूडेंट्स नहीं होते, ठीक है, ये कॉज होता है। तो 600 बच्चों के लिए इतना बड़ा एरिया सोचो रख रहे हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला 1600 बीघा में था उस समय, 1600 बीघा, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे जाके एंजॉय करने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो, बट उससे पहले भाई थोड़ा सा सीख लो, चीज़ों को जान लो, प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। जैसे प्रिपरेशन मैं भी कराता हूँ, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी। अपना ऐप भी है सी स्कूल मंत्रा अकेडमी का, उस ऐप पे जाके कर लो, चाहे तुम बाहर से कहीं से कर लो। मैं ये मैंने जो भी लेक्चर दिया ये कोचिंग के लिए नहीं था, बट मैं बहुत समय से गाइड कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस जो मैंने किया वो तुम्हें सिखाना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था। जानो, क्योंकि प्रिपरेशन तो बहुत जगह से करते हो तुम लोग, बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुद सैनिक स्कूल से पढ़ के आए। वैसे मैं तो किसी को जानता ही नहीं ऐसा कि कोई सैनिक स्कूल से पढ़ के आया और सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है। ऐसे लोग हैं जो आर्मी से आ गए, तैयारी करवाना शुरू कर दिया। आर्मी का रूटीन और सैनिक स्कूल का रूटीन ऑलमोस्ट सेम है, बट इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी वाला और सैनिक स्कूल वाला दोनों सेम चीज को बता सकेंगे, नहीं बता सकते, क्योंकि सैनिक स्कूल में जाने पे हमें पता ना हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या यहाँ से करके जाते तो शायद वहां पे और ज्यादा साइन करते। कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद पहले हमें किसी ने बताई होती, पहले हमने सीखी होती, तो लाइफ में बहुत बेटर कर सकते थे। प्रिपरेशन कराने वाले करा देते हैं, चीजें बता देते हैं, बट वहाँ पे जाने के बाद बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं,
उनको सीखना चाहिए। बहुत मजे हैं यहाँ के बच्चों से लाख गुना अच्छा, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी यहाँ आम बच्चों से जो आसपास के स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे लाख गुना अच्छा। फिर भी मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, बट अगर वो प्रॉब्लम्स भी नहीं होती तो बच्चा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लेवल पे, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, सोचा भी नहीं हुआ कभी कि यार ऐसा बच्चा हो जाएगा, वहां पे पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पहले से सीखो, समझो। लिंक बनाए रखना है तो नीचे ऐप का लिंक पड़ा होगा, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली, यहाँ कमेंट डाल सकते हो कि हाँ सर प्रिपरेशन करनी है, मेरे को जाना है, इंटरेस्टेड हूँ। तो सीखो चीज़ों को बढ़िया से। सैनिक स्कूल में रूटीन कैसा ये भी लेके आऊँगा, खाने का मेन्यू कैसा ये भी लेके आऊँगा, और ये लेसन्स बताऊँगा तुम्हें मैंने क्या क्या सीखा वहाँ पे। बस इतना नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। 7 साल में मैंने इतना ही थोड़ी सीखा था जो तुम्हें इतनी जल्दी बता दें। 7 साल में बहुत कुछ सीखा था, हद से ज़्यादा, जो तुम्हें धीरे धीरे मैं बताऊंगा। चीज़ों को समझोगे, लिंक में रहना, कांटेक्ट में रहना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, अभी बहुत स्टार्टिंग है, मूड बना रहे हो सैनिक स्कूल में जाने का तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, इससे बेटर कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। आसपास में स्कूल बेटर नहीं है इससे, RMS, सैनिक स्कूल और RIMC तीनों बहुत बेस्ट है। नवोदय वोदय इसकी टक्कर में नहीं है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करो अच्छे से और लगे रहो, सीखोगे या जीतोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना।